Three, two, one. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को उसने कहा था चैप्टर का पूरा लेखक परिचय और सारांश बताने जा रहा हूं, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। उसने कहा था का लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और इसका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में हुआ था। और ये कहाँ के निवासी थे? गुलेर, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसके पिता का नाम पंडित शिवराम था। और इसकी शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा इन्होंने संस्कृत से बचपन में पढ़ा था। और 1899 में इसने मैट्रिक का एग्जाम दिया था। 1901 में कोलकाता से इन्होंने इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद प्रयागराज से उन्होंने बीए किया था। कार्य क्षेत्र: चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहाँ कार्य किया? 1904 में मेयो कॉलेज में उन्होंने कार्य किया। अजमेर के खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह का अभिभावक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने कार्यवाहक प्रचार के रूप में किया था। और मनिंद्र चंद नंदी पाठी के क्या थे? प्रोफेसर थे। संपादन: इन्होंने किसका संपादन किया? समालोचक, काशी नगरी, प्रचारिणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कहानियां: इन्होंने मुख्यतः 3 कहानियां लिखी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखी है, जिसमें से पहली कहानी है उनका सुखमय जीवन, जिसकी रचना 1911 ईस्वी में किया था। दूसरा बुद्धू का कांटा, उसका भी रचना उन्होंने 1911 ईस्वी में ही किया था। तीसरी कहानी है उसने कहा था, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी रचना उन्होंने कब? 1915 ईस्वी में किया था। और इन अनेक चीज़ों का रचनाएं किया, जैसे कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी आदि। पात्र परिचय: जो उसने कहा था कहानी है, क्या एक प्रकार का कहानी है। इसके हम लोग पात्र के बारे में जानेंगे। एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से होता है। आप लोग सोचेंगे लहना सिंह कौन है, तो हम बता देते हैं। एक लहना सिंह रहता है 8 वर्ष का लड़का, और एक 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, और 8 वर्ष की एक लड़की रहती है, जिसका नाम बाद में सूबेदारनी होता है। लहना सिंह का घर मांझे है और सूबेदारनी का घर मंगरे है। और लहना सिंह का अमृतसर में मामा रहते हैं। ये लहना सिंह अपने मामा के केस यानी बाल को धोने के लिए दही लेने गया था। और जो सूबेदारनी है, इसका बाद में विवाह सूबेदार से हो जाता है। और ये अपने रसोई के सामान लेने के लिए दुकान पे गया था। जब पहली बार लहना सिंह इसे मिलता है, तो ये पूछता है लहना सिंह, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तो लड़कियां क्या धत कहकर भाग जाती है। रोज ये दोनों, लहना सिंह और वह सूबेदारनी, रोज अक्सर कहीं कहीं मिल जाता है, क्योंकि दोनों अमृतसर बाजार था दोनों का, वहीं पे सामान लेने के लिए जाया करता था। एक दिन जब लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, तो लड़की धत कहकर रोज भाग जाते, लेकिन लास्ट में एक दिन कहती है, हाँ हो गई है, देखते नहीं हो ये मेरा क्या? बोलता है, देखते नहीं हो मेरे तुम क्या सालू, देखते नहीं हो। इसके बाद लहना सिंह पागलों की तरह करने लगता है। किसी को नाली में धकेल देता है, सब्जी वाला का सब्जी का ठेला पलट देता है, और जो पूजा करके आ रहा है उसको टक्कर खा लेता है। और बाद में बोलता है क्या हम अंधे हैं। उसके बाद लहना सिंह का जमादार, ये क्या पद का नाम है? जमादार यानी सेवा में, क्या सेना में भर्ती हो जाए। जो किस पद पर? जमादार पद पर रहता है। और उस लड़की का विवाह जो होता है हजारा सिंह से होता है, जो कि सूबेदार के पद पर रहता है। और सूबेदारनी लड़की और हजारा सिंह का बेटा रहता है, जिसका नाम क्या है? बोधा सिंह। और उसमें एक
आदमी रहता है जिसका कौन, लेफ्टिनेंट साहब, जो भी क्या सेना का एक उच्च अधिकारी है। और वजीरा सिंह क्या रहता है, एक सैनिक रहता है जिसका नाम क्या, वजीरा सिंह। और कीरत सिंह, कीरत सिंह जो रहता है इस कहानी में लहना सिंह का भाई रहता है। उसके बाद जब ये दोनों युद्ध करने जाता है, जब लहना सिंह युद्ध करने के लिए जाता है तो सूबेदार हजारा सिंह घर भेजता है छुट्टी पर, जो 7 दिनों की छुट्टी लेकर आता है। जब 7 दिनों की छुट्टी लेकर घर आता है तब वहीं पे उसको किससे भेंट हो जाता है, सूबेदारनी से। किससे, सूबेदारनी से, जिसको लहना सिंह बचपन में क्या करता था, प्यार करता है। वही सूबेदारनी से प्यार हो जाता है। तो सूबेदारनी कहती है कि जिस तरह तूने मुझे बचपन में टांगे के नीचे आने से बचाया था, टांगे के नीचे आने से बचाया था, ठीक उसी तरह आज हमारे पति कौन हजारा सिंह और बेटा बोधा सिंह की रक्षा करना। और रोने लगती है। तब लहना सिंह की आंखों में पानी आ जाता है और उसको वचन देता है कि मैं अपने प्राण भले त्याग दूंगा, लेकिन उसके पति सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और उसके पति बोधा सिंह को आंच तक आने नहीं दूंगा। उसके बाद दोनों युद्ध करने जाता है, नहीं उसके बाद लहना सिंह फिर युद्ध पे जाता है और उधर से जर्मन सैनिक से युद्ध होता है। उसके बाद लहना सिंह अपना प्राण त्याग देते हैं, लेकिन उसके पति सूबेदारनी के पति हजारा सिंह और उसके बेटे बोधे को कुछ होने नहीं देता। उसके बाद उसके बाद लहना सिंह वजीरा सिंह को कहता है जाओ उसको कह देना, मतलब वो जो सूबेदारनी थी उसको बोलता है जाके क्या कह देना, उन्होंने जो हमको कहा था, उसने जो कहा था, इसका अर्थ समझिएगा, उसने जो कहा था मतलब सूबेदारनी ने जो कहा था, सूबेदारनी ने जो लहना सिंह को कहा था उसने कर दिया। किसको कहा था, वजीरा सिंह को कहा था कि सूबेदारनी के घर जाना और कह देना कि उसने जो लहना सिंह को कहा था उसे लहना सिंह ने पूरा कर दिया। और ये दोनों कौन लहना सिंह और जो सूबेदारनी थे वो क्या दोनों चाल ढाल से सिख धर्म के लोग लगते थे। किस धर्म के, सिख धर्म के लोग लगते थे। और इस पर यानी उसने कहा था पर कहानी बनाया है विमल राय ने। विमल कुमार राय ने उसमें एक फिल्म भी बनाया। किस पर, उसने कहा था कहानी पर विमल कुमार राय ने एक फिल्म भी बनाया है। अब इसका हम लोग सारांश देख लेते हैं। सारांश से पहले थोड़ा सा तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में बटी हुई। कितने भागों में, 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरे कहानी के 3 भाग में किसका, युद्ध का वर्णन है। 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन है। और गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस युग के, द्विवेदी युग के लेखक हैं। और बालकृष्ण भट्ट, जल्दी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, यानी किस युग के, सॉरी बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं। आप लोगों का होमवर्क। अब हम लोग इसका सारांश देखते हैं। उसने कहा था कहानी का शीर्षक कहानीकार के लेखक कौन है, यानी कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी कहानी है। ये क्या उनकी अमर रचना है जिनकी शुरुआत देखो, इस कहानी की शुरुआत जिसकी मतलब इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। और बता दें फिर से कि यह कहानी कब लिखा गया है, 1915 ईस्वी में लिखा गया है। इसको मीलों का पत्थर, कहानी के विकास में इसको मील का पत्थर माना जाता है। किस कहानी को, उसने कहा था कहानी को जहां 12 वर्ष का एक लड़का एक लड़की को, यानी 8 वर्षीय एक लड़की को टांगे के नीचे जाने से क्या करता है, बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी मंगनी, यानी क्या मंगनी का अर्थ क्या था, कुड़माई का अर्थ था मंगनी, यानी शादी हो गई है। इस पर लड़कियां धक कहकर भाग जाती है। दोनों अक्सर कभी दूध वाले के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ मिलती है। और बार बार लड़का यही प्रश्न पूछता कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या। जब कुछ समय बाद लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है, वह कहती है, मतलब लड़का कहता है लड़की को कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की एक दिन कहता हाँ मेरी कुड़माई हो गई, यहाँ पे हाँ होगा ही नहीं, यहाँ पर हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। इस बात से लड़का क्या हो जाए, उदास हो जाता है। इस घटना के बाद वह
सेना में भर्ती हो जाता है। यह प्रथम विश्व युद्ध के लिए लड़ने के लिए जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है और फ्रांस की ओर से, अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने चला जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में लड़ने चला जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह रहता है। जिस लड़की से प्यार करता था उसी का शादी इसी से हो जाता है, सूबेदार हजारा सिंह से। और जमादार लहना सिंह, और ये जो लहना सिंह इसका मुख्य पात्र है, उसको जमादार का पद मिलता है। एक सैनिक वजीरा सिंह रहता है। और बोधा सिंह जो कि सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का क्या है? बेटा है। शौर्य एवं मति की चर्चाएं क्या होती रहती है? चलती रहती है। बोधा सिंह इसमें क्या होता है? उसके बाद बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका क्या करता है? पूरा ख्याल रखता है। आपको पहले बताए कि जब सूबेदारनी, अभी ये तुरंत बताए थे कि सूबेदारनी क्या बोलती है कि जिस तरह तुमने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, उसी तरह मेरे पति और पुत्र की क्या करना? रक्षा करना। वही अब क्या बोधा सिंह क्या हो जाता है? बोधा सिंह अब बीमार हो जाता है, तो लहना सिंह उसका क्या करता है? पूरा ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार ने हजारा सिंह के बुलाने पर उसके घर चले जाता है। उसके बाद हजारा सिंह उसको क्या कर देता है? छूट बोलता है कि मेरे घर जाओ। उसके बाद उसके घर जाता है तो सूबेदारनी को क्या कर देता? सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है, जिस तरह तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी वैसे ही हमारे पुत्र और पति को बचाना। अंततः लहना सिंह युद्ध में क्या होता है? उस युद्ध में उसको मृत्यु हो जाती है। किसका? लहना सिंह का। और उन्होंने किसका? उसके पति हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह का रक्षा करता है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम, देशभक्ति इत्यादि की भावनाएं प्रकट करती है। सॉरी दोस्तों, कहीं कहीं पे हमको टाइप लिखने में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन, यह कहानी समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन, क्या इसका ऑब्जेक्टिव या सिर्फ सब्जेक्टिव या फिर दोनों कराया जाए? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में हमको बोलिएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या दोनों? और बता देते हैं, थोड़ा सा एक छूट गया, जब इसका मृत्यु होता, इस जो 77 नंबर इसको क्या राइफल मिलता है, उसी का यह जमादार होता है। और फ्रांस के 68वें सूची में इसकी मृत्यु की